बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। जो लास्ट वीक जो टेकटॉक के ऊपर डिस्कशन हुई थी, KC100 इंडेक्स के चार्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और ओवरऑल अगर वीक की बात करें तो पूरा वीक में काफ़ी अच्छी अच्छी कह लें या बड़ी वॉलेटिलिटी नज़र आई, जिसमें कि मेजर नीचे के जो एरियाज, जो सपोर्ट एरियाज हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे वो तो ब्रेक हुए। बट जो पिछले 2-3 वेबिनार से हम एक स्टॉप लॉस का एरिया डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसको एटलीस्ट इंडेक्स ने ऑनर किया। और उसमें अगर हम पिछले वीक के जो टेक टॉक है वो आप देख भी सकते हैं, उसमें हमने जब कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था तो 50 डेमा और 100 डेमा के ऊपर भी बात की थी। और वो 1,18,300 और 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो था वो 1,15,000 के करीब बन रहा था। और वो एक कह लेंगे 1,15,300 के करीब हम पीछे डिस्कस भी करते आ रहे थे कि वो एक इंडेक्स का स्टॉप लॉस एरिया भी होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एरियाज भी ब्रेक हुए। फ्राइडे के दिन हमने वो ब्रेकआउट्स देखे और इंडेक्स ने 1,25,285 का हाई टच किया। लो वीक की बात करें, जो वीक का लो था वो 1,15,887 था। और क्लोजिंग 1,24,379 की आई है। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, काफ़ी चीज़ों में अब चेंजेस हैं। मेरा ख्याल है फर्दर चार्ट्स को भी अब ज़रा डिटेल से फर्दर देखेंगे। आज जुलाई सीजनल के पर भी आपसे बात करेंगे। तो जमशेद की तरफ चलते हैं, चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं फर्दर अब चीज़ें चार्ट्स के ऊपर कैसी नज़र आती हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो सीजनैलिटी है इसके ऊपर क्विकली अगर रिकैप करें जून सीजनल्स को, तो जून सीजनल्स के ऊपर जो डेटा था वो आइडेंटिकल डेटा था मै सीजनल्स के अकॉर्डिंगली, जैसे हमने देखा था हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर कि पॉसिबल है हमें स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो वहाँ पे हम अपसाइड के ऊपर फर्दर गेन्स विटनेस करेंगे। अगेन जो अभी का मंथ क्लोज किया है, एक सेशन जून का 30 जून का रहता है, तो 3.92% अभी तक जून पॉजिटिव चल रहा है। 4687 पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर गेन्स नजर आते हैं। अब अगर जो जुलाई सीजनल्स के ऊपर देखें तो ये जो आपके सामने कोई तीन कलर्स की बार्स नजर आ रही हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू कलर की। तो इनके अंदर जो ग्रीन्स हैं ऑब्वियसली वो ग्रीन क्लोजिंग्स प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर नजर आती हैं। रेड इसी तरह ही उसके वाइस वर्सा जो रेड क्लोजिंग थी या नेगेटिव क्लोजिंग जो थी, जो ब्लू क्लोजिंग थी ये पॉजिटिव क्लोजिंग है। और ये 10%, मोर देन 10% जब केस हंड्रेड क्लोज करता रहा है जून जुलाई के अंदर प्रीवियसली, तो ये उसको हाईलाइट करता है। अब जुलाई 2013 के अंदर हम जो फर्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे जो केस हंड्रेड ने परफॉर्मेंस दी थी ये को 11% अप्रॉक्सीमेटली 11% प्लस क्लोज किया। इस तरह जुलाई 2022 में देखें, जुलाई 2020 में देखें तो ये अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 14% प्लस क्लोज किया। इसी तरह जुलाई 2023 में देखें तो इट वाज अराउंड 16%। तो अब इस साल के अंदर जैसे प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है जुलाई 20 में, जुलाई 2023 में केस जनरेट ने काफी आउट परफॉर्म किया। और इस तरह अगर इसकी एवरेज भी आप निकालेंगे इन सालों में, तो जो ये बार्स हैं, रेड बार्स हैं, ये नॉमिनल नेगेटिव क्लोजिंग है। कोई मेजर क्लोजिंग प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर इतनी तगड़ी क्लोजिंग नजर नहीं आती है, डिस्पाइट ये जो एक दो साल थे 2019 का जहाँ पे कुछ 6% का डिक्लाइन था। यहाँ पे अगर आप फिर देखेंगे 2022 में तो ये मोर देन 3%, 3.25% का डिक्लाइन केस ने पोस्ट किया था। ओवरऑल मंथ जो जुलाई का है सीजनैलिटी के ऊपर केस हंड्रेड के लिए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो एक बुलिश मंथ हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर रहा है। और आगे हम स्ट्रक्चर्स का भी जिक्र करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर अब जो लास्ट 16 ईयर्स का ये कुछ 2009 से लेके 2024 तक के जो साल थे, इसके अंदर 10 टाइम्स केस हंड्रेड पॉजिटिव क्लोज हुआ है और 6 टाइम्स ओनली नेगेटिव क्लोज हुआ है। जो नेगेटिव क्लोजिंग हैं इनके अंदर भी कोई बहुत एक लंबी गिरावट नहीं देखने को मिली। अब इसको प्रीवियसली जैसे हम सीजनैलिटी के ऊपर फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ हम थोड़ा सा उसको ओपन रखते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली फर्दर अप साइड के ऊपर या डाउन साइड के ऊपर कोई भी बायास होगा तो उसको कंक्लूड करेंगे। मेरे ख्याल में एक से दो सेशन जो होंगे ट्रिकी होंगे, वोलेटाइल होंगे। यहाँ पे वोलेटिलिटी जुलाई के अंदर नजर आ सकती है। अगेन अब क्योंकि केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर जैसे इस तरह का ब्रेकआउट अगर आप देखें जो मंथ के ऊपर नजर आ रहा है इस चार्ट के ऊपर भी, तो ये डिसाइसिव क्लोज किया है केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर। बुलिश पॉइंट्स हम पॉइंट्स टेबल को भी देखेंगे तो वहां पे भी ज्यादा नजर आते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ के अंदर हम अक्रॉस द बोर्ड कुछ स्टॉक्स के अंदर और इस तरह को पूरी मार्केट के अंदर एक्टिविटी देखें। अगेन कुछ स्टॉक्स जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं तो उनके अंदर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स जो नए अब ट्रेंड करने लगे हैं, वन ऑफ दोज
गनी ग्रुप के स्टॉक्स देखें, जैसे प्रीवियसली भी हम हाईलाइट करते रहे, वो आगे क्यूरी सेक्शन में भी है तो वहां पे भी उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह अब नए सेक्टर्स, नए स्टॉक्स देखने चाहिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी लेगेड है, तो उनको देखा जा सकता है, उनके अंदर पॉसिबल है एक वेबसाइट के ऊपर स्ट्रेट वे, ये नहीं कि आप मंडे का सेशन ओपन और वहां पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में बैंक साइड के ऊपर चले जाएं, ऐसा नहीं है। फिलहाल उनको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, कोई इतना तगड़ी परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स के अंदर नहीं रही, तो अगर कोई ब्रेकआउट्स होते हैं उनमें से भी एक दो स्टॉक्स की क्यूरीज हैं आप लोगों की, तो उसको देखेंगे, वहां पे उनकी डिस्कशन फर्दर भी करेंगे। तो कोई भी जो लैगेड सेक्टर से उनको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। उनके अंदर अगर कोई ब्रेकआउट्स बनते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं, रिजेक्शंस मिलती हैं बुलिश साइड के ऊपर, तो वहां पे फिर उनके अंदर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है बाइक साइड के ऊपर। सीजनैलिटी की तरफ दोबारा से चलें तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेटा क्लियर विनर है यहाँ पे बुल्स, और परसेंटेज वाइज भी काफी हेफ्टी गेन्स नजर आए हैं प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर। तो मेरे ख्याल में एक तगड़ा मंथ हो सकता है। वोलेटिलिटी जरूर रहेगी वहां पे, कोई भी पोजीशन साइजिंग के ऊपर फोकस करेगा, मनी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो जरूर उसको इंटैक्ट रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में कोई मेजर डिप्स आती हैं तो जुलाई के अंदर वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकेंगी। अब हम चलते हैं जी, जो कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न्स हैं, या जो कन्वेंशनल हमारा एक व्यू था जो हम राइटअप्स के ऊपर अपने क्लाइंट्स के साथ भी हाईलाइट करते रहे, वो इस तरह करके दो एक बायास हमने हाईलाइट किए थे। एक तो कन्वेंशनल जो एक हॉरिजॉन्टल और रेजिस्टेंस एरियाज को हम बाइंग साइड के ऊपर इंट्रीज का प्लान करते रहे, तो मेजर डिप्स आएंगी तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जरूर इंडिविजुअली बेसिस के ऊपर भी देखा जाए, स्टॉक्स के अंदर भी कुछ आगे क्यूरी सेक्शन में ट्रेड जर्नल के ऊपर भी वो चीज नजर आएगी, जो इनिशियली डिफाइंड लेवल्स थे वो वायलेट हुए, यहीं पे कैपेचुलेशन बनी, और उसके बाद एक हमने अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मूव देखी है। वो एक कैपेचुलेशन हमने प्रीवियसली इस सेक्टर की भी, इस जगह के ऊपर भी देखी थी, इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी, इस जगह के ऊपर, यहाँ पे भी इसी तरह की रेड कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न बना और इस तरह अपसाइड के ऊपर एक मेजर मूव बनती नजर आई थी। तो इस दफा भी ऑलमोस्ट वही एक फिनोमेना रिपीट हुआ। डाउन साइड के ऊपर स्पोर्ट एरियाज वायलेट हुए इनिशियली जो हाईलाइटेड थे, लेकिन लकीली जो हमने एक प्रीवियसली भी ये चीज हम हाईलाइट करते हैं कि 360 डिग्री सारी चीजों को देख के फिर डिसीजन लेना चाहिए। जो हमारे पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी रहता है पॉइंट एक मूविंग एवरेजेस का, तो मूविंग एवरेजेस ने काफी अच्छे से प्ले किया। कोई 100 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था लास्ट वीक के अंदर, कोई 1,15,300 का था, कोई प्रिसाइज लो देखें तो 1,15,800 के पास पोस्ट हुआ। तो वहां से फिर एक अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट सेशन के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई। एक मेजर रोल ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन का था, उसका एक मेजर रोल था, न्यूज ट्रिगर था। अगेन फर्दर भी अपसाइड के ऊपर ये चीजें फर्दर भी इकोनॉमी को लेके और फंडामेंटल्स को लेके किसी भी रियली स्टॉक्स हो, उनके ऊपर नजर जरूर रखनी चाहिए। टेक्निकल्स के लिए फिलहाल के लिए लास्ट कपल ऑफ मंथ्स या इसे लास्ट जो हाफ ईयर है इसके अंदर जो टेक्निकल्स के लेवल है उन्होंने काफी अच्छे से प्ले किया। तो मेरे ख्याल में अगेन फर्दर भी टेक्निकल्स को देखते हुए कुछ एग्रेसिव एंट्रीज भी प्लान की जा सकती हैं कमिंग वीक्स के अंदर। अब कुछ लेवल्स को अगर हम देखें तो यहाँ से बड़े से सिंपल से लेवल है। एक तो अगेन जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, लास्ट सेशन के अंदर इसी को ही हमने चैलेंज होते देखा। हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक फर्स्ट अपर लिमिट थी 1,23,800, वो इसी चैनल की थी। 1,24,600 का भी एक वॉच आउट लेवल बनता था, उसके पास को इंटरडे बेसिस के ऊपर लास्ट सेशन के अंदर हमें उसको वायलेट होते देखा, लेकिन विद इन उसी रेंज के अंदर ही केस हंड्रेड क्लोज किया। इमीडिएट बेसिस के ऊपर तो लाइकली है हमको फर्दर अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपनिंग देखें, और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर हमें फर्दर मूव बनती नजर आ सकती है। इस सूरत में कुछ जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर वॉच आउट लेवल हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंग टू द पिवट्स एनालिसिस जो क्वार्टरली सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है वो 1,25,560 का है, 1,25,600 के पास पास रेजिस्टेंस एरिया होगा। अगेन कोई भी मेजर डिप आएगी स्पोर्ट एरिया के पास, क्योंकि एक तगड़ी मूव बनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, हम प्रीवियस वीक्स के अंदर जो हिस्टोरिकल डेटा को लेके चलते रहे, उसके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम रहेगा। ये जो कैंडल है जहाँ पे हमें फर्स्ट एक कॉशियस स्टांस हाईलाइट किया था, इस जगह के ऊपर ये एक इन्वर्टेड हैमर था, एक बुले एक बीरिश एक कैंडल थी, यहाँ पे बीरिश रिजेक्शन की कैंडल थी। तो इसका जो अपसाइड के ऊपर एक हाई पोस्ट हुआ है 1,26,700 का, तो इसको जरूर वाच लिस्ट में रखना चाहिए। 1,25,600 से लेके 1,26,700 का एरिया होगा। इसको इसकी जो अपसाइड के ऊपर शेडो है, इसको अगर केस हंड्रेड जाके फिल करता है और इसको मिटिगेट करके फर्दर अपसाइड के ऊपर रीगेन कर जाता है, तो इन दैट केस आप साइड के ऊपर फर्दर फिर एक्सटेंडेड रैली की तरफ केस स्टैंडर्ड मूव करता नजर आ सकता है। उसके टारगेट्स फिलहाल थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। इसकी जो हमने रिसेंट अपसाइड के ऊपर मूव देखी है इस जगह के ऊपर, इस जगह कर ऐसे करके अगर हम कोई एक वी शेप का पैटर्न ड्रा करें,
तो यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल टारगेट्स मिलते नजर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए। 1 लाख जो 25,600 और 1,26,600 700 का एरिया बनता है, ये अगर डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर क्लोज होगा तो ये कोई 10,000 पॉइंट्स बनते हैं यहाँ से, तो 1 लाख कोई 34-35 हजार का अपसाइड के ऊपर टारगेट्स बनेगा। लेकिन इट्स बिफोर द टाइम केस एंडेड अपसाइड के ऊपर किस लेवल तक जाता है इन एरियाज को रीगेन करने के बाद भी, वो ऐसा क्यों है, तो उसकी एक मेन रीजन है, सोल रीजन जो कि बीरी साइड के ऊपर या थोड़ा सा कॉशियस स्टांस को हाईलाइट करती है, वो है डाइवर्जेंसेस, जो कि प्रीवियसली भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करते रहे। किसी भी लैगिंग इंडिकेटर को आप अप्लाई करेंगे, उसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे क्लियर हमें मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंसीज अपीयर होती नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे किस जगह के ऊपर जाके केस एनडे टॉप बनाता है, तो इट्स रियली ट्रिकी, इट विल बी ट्रिकी इन फ्यूचर, क्योंकि प्रीवियसली भी हमने जब इस जगह के ऊपर कोई अराउंड 2022 के स्टैंडर्ड जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे भी हमने मल्टी टाइम फ्रेम डिवर्जेंस इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि टिल द टाइम अपसाइड के ऊपर कोई बुलिश रिजेक्शन या फिर एक हायर लो के स्टैंडर्ड पोस्ट नहीं करता, तो वहां तक कोई रिवर्सल नहीं बनता। तो ये कोई हमने अगस्त 2023 में फर्स्ट हायर लो देखा था, उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, के स्टैंडर्ड ने आउट परफॉर्म किया है। तो अभी के लिए भी ये एक जरूर कॉशियस पॉइंट है, काफी अरसे से हमारे पॉइंट सेवर के ऊपर जिसको हमने लेके चल रहे हैं। कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनेगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसकी एक अच्छी सिग्निफिकेंस होगी। लास्ट वीक के अंदर भी हमने देखा था उसको, अगर थोड़ा सा फर्दर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इनिशियल साइंस बने थे, एक ग्रेव स्टोन डोजी बना 9 जून को जो केएसएनए ने वीक क्लोज किया था। उसके बाद अगेन डाउन साइड के ऊपर एक शूटिंग स्टार, क्लासिकल नहीं था ये, प्रीवियस वीक भी डिस्कस किया था कि उसके लिए जो गैप डाउन ओपनिंग थी वो रिक्वायर्ड थी, लेकिन अगेन कुछ स्लाइटली अपसाइड के ऊपर केएसएनए ने परफॉर्म किया। अब यहाँ पे इसको निगेट करता नजर आ सकता है वंस ये अगर 1,26,600 700 से ऊपर सस्टेन करने लग जाता है। अब इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन अगर इसको समराइज किया जाए, तो मेरे ख्याल में जब तक ये डाउन साइड के ऊपर एमाज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और जो स्ट्रक्चर है, एक केस हंड्रेड का एक गैप अप ओपनिंग मिली थी हमें जो मंथ मई के मंथ में 12 मई को, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं होता, टिल दैट टाइम सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर हमें स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट पे जरूर फोकस करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टिल जो पोजीशंस हैं आपकी प्रॉफिट्स में उनको लेके चला जा सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट टेबल के ऊपर ऑल ऑफ सडन जो हमारा लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर एक तो स्पोर्ट ट्रेंड था, सुपर ट्रेंड, अब इट टर्न पॉजिटिव दिस वीक, क्योंकि एक उसका अपसाइड के ऊपर लेवल रिजाइड करता था 1,23,800 के पास, उसको वीकली बेसिस के ऊपर केस हंड्रेड ने रीगेन किया। वॉल्यूम स्टिल उतने अच्छे नहीं है, वॉल्यूम्स का कंसर्न स्टिल है, लेकिन देखते हैं केस हंड्रेड का कहाँ पे जाके कोई रिवर्सल पैटर्न कंफर्मेशन मिलती है। टिल दैट टाइम स्टिल लुकिंग बुलिश। पॉइंट्स टेबल के ऊपर एक डिवर्जेंसेस जो प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हम डिस्कस किया, वो एक कॉशियस बीरिश एक स्टांस के लिए या एक पॉइंट बनता है। उसके अदर साइड के ऊपर देखा जाए बुलिश पॉइंट्स के ऊपर, तो वहां पे मूविंग एवरेज से ऊपर केस ट्रेड कर रहा है, हायर हाई पोस्ट कर रहा है, हायर लोज हैं, तो ये सारी चीजें बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को हाईलाइट करती हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 1,25,500 से 1,26,700 के एरिया के आसपास होगा, ये कोई रिसेंट जो हाइस थे इनको देखना चाहिए। इससे ऊपर अपसाइड के ऊपर फिर जो नेक्स्ट वीक के अंदर पॉसिबल है हम कोई 1,28,000, 1,29,000 और इवन 1,31,000 की मूव देखें, ये तीन एरियाज होंगे। बिफोर दैट 1,25,600, 1,26,700 एक इमीडिएट बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस है, इसको देखते हैं कैसे 1 से 2 सेशन में केस स्टैंडर्ड अप्रोच करता है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया 1,22,600 से 1,21,300 का होगा, और जो हमारा एक डिसाइसिव लेवल है अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है वो 1,18,000 का है, ये इसको वायलेट नहीं होना चाहिए। जी सर। आगे ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं। जी, फर्स्टली तो जो लास्ट वीक के अंदर हमारी ट्रेड्स थी उनके अंदर लास्ट कपल ऑफ मंथ से, डिस्पाइट कि हम एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो शॉर्ट सेल हमने हाईलाइट स्टिल नहीं किए, बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को हम वॉच आउट करते रहे। अगेन तीनों स्टॉक्स बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज थी। फर्स्ट स्टॉक था बैंकिंग सेक्टर में से एचबीएल। अच्छा, इसने जो एक मेजर सपोर्ट जोन था उसको रिसेंट टाइम्स के अंदर ऑनर किया था, अपसाइड के ऊपर एक मेजर रिकवरी बनी। अब इसका जो हमारा स्टांस था, इसने जो मंडे के सेशन के अंदर हमने डाउन साइड के ऊपर सेल ऑफ देखा था, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, वही प्रिसाइज जो फर्स्ट एक सपोर्ट एरिया था, बाइंग रेंज थी 160 का, उसी के पास लो बना। अपसाइड के ऊपर अभी तक इसका जो हाई है वो कोई 11% अप्रोक्सीमेटली इसने रिटर्न जनरेट किया। इसके साथ टारगेट स्टिल इंटैक्ट है, सपोर्ट एरिया से ऊपर है, और जो इसका मीडियम रेजिस्टेंस एरिया था उससे भी स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया है, तो फर्दर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक था पेल, पार्क इलेक्ट्रॉन,
अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर था, अगेन एक मेजर सेल ऑफ था। प्रीवियस वीक तक एक फॉलिंग नाइफ की पोजीशन थी, लेकिन एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन था 37.50 से 36 का। तो जैसे हमने कैपेचुलेशन केस 100 के चार्ट के ऊपर भी देखी थी, यहाँ पे भी मंडे के सेशन में स्लाइटली नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज हुआ। इन सेंस स्लाइटली नेगेटिव के, ये स्टॉप लॉस के आसपास क्लोज किया था इसने। 35 रुपीज का स्टॉप लॉस था, वो 34.99 के ऊपर आके इसने क्लोजिंग पोस्ट की थी। अब इसने अपसाइड के ऊपर रिवर्सल पोस्ट किया है। इसका जो अपसाइड का अभी रनिंग प्रॉफिट है, किसी ने भी 37 रुपीज के पास एंट्री बनाई है, तो कोई 8.64% है। इनिशियली जो मीडियट रेजिस्टेंस राइटअप्स के ऊपर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसके जो मीडियट रेजिस्टेंस एरियाज है उन्हीं के पास ही ओवर कर रहा है। 42-43 इसके अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट्स हैं, वहां तक इसको अप्रोच करना चाहिए, वहां पे फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टॉक था गनी कैम्बल। अच्छा, इसके अंदर भी इसको हमने लास्ट वीक वेबिनार के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस किया था, और इसकी जो एक ब्रीफ करेक्शन थी ये कंप्लीट होती नजर आई थी, अपसाइड के ऊपर रिवर्सल बना। इस वीक के अंदर इसने भी डाउन साइड के ऊपर जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज थे 8.60 से 8 रुपीज के राउंड पास, इसी के पास ही लो पोस्ट किया। प्रिसाइज लो को 7 रुपए 80 पैसे का था, वहां से अपसाइड के ऊपर इसने आउट परफॉर्म किया है। जो हमारी टॉप पिक्स थी उनमें से 25% का इसका प्रॉफिट था, और 9 रुपए 99 पैसे का इसने हाई पोस्ट किया है। 10 रुपए 5 पैसे हाईलाइटेड टारगेट थे। इसको अगर ये 10 रुपए 5 पैसे सुपर सस्टेन करता है, तो फिर ये इसी स्टॉप लॉस के साथ फर्दर भी इसके अंदर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं क्यूरी सेक्शन की तरफ। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छा, ये ईएनपी सेक्टर को लेके हमने वैसे हमारे क्लाइंट्स के साथ भी और ऑफ एंड ऑन हमारी जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर भी हम डिस्कस करते रहे, और आप लोगों के साथ भी ये प्रीवियस वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया कि क्योंकि स्टिल इनके अंदर कंसोलिडेशन है, कोई मेजर ट्रेंड्स बनते नजर नहीं आ रहे, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं मिली जरूर यहाँ पे, लेकिन जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम था वो जिस तरह प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हमने देखा है, कुछ स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, तो ये स्टिल लैग कर रहे हैं। स्टिल इनके अंदर व्यू यही है, जैसे आप करंट चार्ट के ऊपर आप देखें पाकिस्तान पेट्रोलियम को, तो इसने डाउन साइड के ऊपर 1.13% का जो एक्सटेंशन लेवल था इस लेग का, इस जगह के ऊपर अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, इस लेग का जो डाउन साइड के ऊपर 1.13% था, वो 1,32 रुपए 20 पैसे बनता था। तो इसने मई के अंदर ये आके पोस्ट किया है, वहां से अपसाइड के ऊपर एक अच्छी रिकवरी पोस्ट किया। अब करंट जो इसका स्ट्रक्चर है इस जगह के ऊपर, तो एक कंसोलिडेशन का काइंड ऑफ कप एंड हैंडल बनता नजर आ रहा है। अपसाइड के ऊपर इसकी जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन है वो कमिंग वीक के अंदर पॉसिबल है, हमें मिलती नजर आए। लास्ट सेशन में भी इसने ट्राई की थी अपसाइड के ऊपर किसी चैलेंजिंग एरिया के अंदर, लेकिन अगेन वहां से रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो स्टिल को मेजर डिप आती है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 161 रुपए तक, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अपसाइड के ऊपर, फिर अगेन एक शार्प रिकवरी बनती नजर आ सकती है। ऑन द अदर एंड जो एक सेकंड सिनारियो बनता है, अगर डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर 175 178 रुपए का 175 से 178 रुपीज का एरिया बनता है रेजिस्टेंस का, इसको ब्रेक करता है, तो वहां पे भी एक एग्रेसिव एंट्री प्लान की जा सकती है अपसाइड के ऊपर। पॉसिबल है फिर अगेन 190 195 रुपीज की तरफ इनिशियली बढ़ता नजर आए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी है नेटसोल। अच्छा, नेट ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर, अगेन जैसे प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस करते हुए डिस्कस किया था कि लैग करते रहे। इसके अंदर जो हमारी एक रीसेंट टाइम के ऊपर एक बाय कॉल थी, उसको अगर मैं देखूं तो इसके अंदर हमने कोई जो एक बाय कॉल जनरेट की थी कोई इस एरिया में, जब इसने फर्स्ट एक रिजेक्शन कैंडल पोस्ट की थी फ्राइडे 9 मई को। इसका स्टांस यही था, अगेन इसने गैप अप ओपनिंग पोस्ट की, और अपसाइड के ऊपर जो हाईलाइटेड टारगेट है वो कंप्लीट करने के बाद फिर अगेन डाउन साइड के ऊपर एक हमने करेक्शन देखी, और एक ब्रूटल सेल ऑफ कह लें। अब यहाँ पे फर्दर कंसोलिडेशन है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। इसका इमीडिएट हर्डल एरिया जो करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली है वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म का, और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया बनता है को 134 रुपीज का 135 रुपीज का। वंस ये इसको अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है, तो वहां पे फिर इसके अंदर फर्दर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है, और अपसाइड के ऊपर 139 143 रुपीज और एक मेजर जो एक स्ट्रक्चर है इसको ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी SNGP। अच्छा, इसके अंदर जो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के अंदर व्यू पूछा गया था। अच्छा, लॉन्ग टर्म के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है, एक फर्स्टली तो इसने कोई जो मेजर रिवर्सल पैटर्न कह लें, या एक जो फर्स्ट इसने बुलिश लेग स्टार्ट की थी, एक 25 रुपीज से अपसाइड के ऊपर मूव आया इसने स्टार्ट की थी, वहां से फिर एक हायर लोज हायर हाइज की फॉर्मेशन बनी, और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी कंसोलिडेशन थी, यहाँ पे एक तगड़ी बेस बनी, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव के अंदर नजर आया। तो इसी डेट्स के अंदर इसी एरिया के अंदर देखा जाए कोई एरिया रिजाइड करता है 62 रुपीज का।
₹62 का लो, और फिर इसने जो एक करेक्शन पोस्ट की थी ₹85 तक। इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक एक्सटेंडेड स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन डेवलप करें तो ये रिसेंट सेल ऑफ था या जो रिसेंट करेक्शन थी, इसी एरिया के पास ही इसने सपोर्ट एज ए सपोर्ट इसको ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो स्टिल इसके अंदर फिलहाल कोई मेजर ट्रेंड नहीं है, इधर साइड के ऊपर डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया 108 105 और डिसाइसिवली ₹102 का बनता है। अगर इन एरियाज के पास कोई मेजर डिप आती है अब एक कोई इमीडिएट बेसिस के ऊपर इन एरियाज को देखना चाहिए। ₹98 का एक डिफाइंड स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया ₹119 का, करंट क्लोजिंग से कुछ ₹4 ऊपर बनता है। इसको अगर डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर क्लोज करता है तो फिर लाइकली है 124 130 की तरफ इनिशियली मूव करे। और मेजर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट की फॉर्मेशन को देखें तो ये प्रीवियस भी इसको हमने जब डिस्कस किया था कि स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था और यहाँ पे 61.8% का एक लेवल था और एक जो कन्फ्लुएंस करता था प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट था जो कि हमने विटनेस किया था कोई सितंबर 2017 में, ये कोई ₹130 का बनता था। तो इसने प्रिसाइज इन्हीं लेवल्स के पास हाई पोस्ट किया था ₹130.70 का अप्रैल 2025 में। वहां से अब ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये 130 से ऊपर जब भी आया तो यहाँ पे एक फर्दर फिर एक एक्सटेंडेड रैली की तरफ मूव करता नजर आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट तो इस वीक के अंदर क्यूरी थी जीजीएल। अच्छा, जीजीएल के ऊपर जी जो करंट स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करने से पहले ये रिसेंट हमारे जो वेबिनार्स पोस्टेड हैं इनके ऊपर भी आप देखें तो इसको हमने कोई लास्ट दो वेबिनार्स में कंसेक्टिवली 9 जून का जो वेबिनार था और 14 जून का जो वेबिनार था इसमें क्यूरी सेक्शन में इसको डिस्कस किया था। और इसने अपसाइड के ऊपर अगेन जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज थे उन्हीं के पास ही लो पोस्ट किया, वहां से एक अपसाइड के ऊपर एक मेजर मूव के अंदर नजर आता है। ये प्रीवियसली भी हम जो रिसेंट वेबिनार्स हैं उनके अंदर देखें तो इसको एज ए टॉप पिक इंक्लूड करते रहें कि और ऑफ एंड ऑन हम मीटिंग्स में क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस करते रहें कि ये अपसाइड के ऊपर जब भी इसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया तो एक मेजर मूव इसके अंदर बनती नजर आ सकती है। इसको अगर थोड़ा सा डिग डाउन करें तो इसकी सोल रीजन इसका एक जो हार्मोनिक पैटर्न था, यहाँ पे टाइम खैर बहुत ज्यादा स्पेंड हुआ इस जगह के ऊपर देखें तो ये कोई इस तरह करके एक हमें पैटर्न बनता नजर आया था अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स। और इसके ऊपर जो 0.886% का लेवल था उसने काफी अच्छे से काम किया है। ये कोई ₹9 का एरिया बनता था, यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे 0.886% की। तो इसने कोई इसी एरिया के पास ही को ₹8.80 सबसे नीचे लो बना है, वहां से अपसाइड के ऊपर अब रिकवरी बनती नजर आए हैं। तो कोई भी हार्मोनिक्स को जानते हैं तो उनके को अगर इसके टारगेट्स डेवलप करें तो ये फर्स्ट टारगेट भी अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक्स तो ये 21.30 का बनता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इसने खैर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है तो फर्दर अपसाइड के ऊपर जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं 25-28 रुपीज उनकी तरफ भी मूव करेगा। लेकिन अब उससे शॉर्ट टर्म के जो व्यू के ऊपर चलें तो वो कोई अपसाइड के ऊपर वॉच आउट लेवल्स को 18.90 और अपसाइड के ऊपर फर्दर फिर वो 21.30 का एरिया होगा। और डाउन साइड के ऊपर कोई भी डिप आती है टिल ₹16 तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लास्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी टीपीएल। अच्छा, टीपीएल के ऊपर जो स्ट्रक्चर है एक तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसने जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था वो वाइल अपसाइड के ऊपर रीगेन कर लिया। इसका शॉर्ट सा व्यू है, कोई भी डिप आती है ₹5.40 ₹5 इसके सपोर्ट एरियाज हैं। 4.80 का स्टॉप लॉस है, अपसाइड के ऊपर ₹6.15 फर्स्ट टारगेट बनता है। और अगर इसको आप डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर रीगेन करके सस्टेन करता है तो फिर लाइकली है एक जो मेजर ब्रेकआउट की तरफ ₹6.60 और ₹7.30 की तरफ मूव करे। और इसका जो एक मेजर ब्रेकआउट कह लें या जहां पे एक अकॉर्डिंग टू द वाइकॉफ स्कीमेटिक्स इसका जो इस तरह करके बॉक्स का ब्रेकआउट बनेगा और एक क्लासिकल पैटर्न है वाइकॉफ का, इसको भी लॉन्गर टर्म के लिए थोड़ा सा देखना चाहिए। कोई भी फंडामेंटल चेंज आता है तो वहां पे इसके अंदर एक अच्छी मूव बनती नजर आ सकती है। यहाँ पे कैपेचुलेशन भी हमने रिसेंट टाइम के अंदर देखी है। तो इसको मेरे ख्याल में कोई भी डिप आती है मेजर तो इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।